ओके, तो ये सेट कहता है अ पावरफुल इंटेलिजेंट किंग वनामली वंस रूल्ड ओवर एन एंशिएंट किंगडम वनराज्य. The kingdom was known for its high mountains and sprawling plains, and 90% of its land was under forest cover. Trade in forest produce was the mainstay of its economy, supported by subsistence agriculture. With the increase of population over the time, the forest in the plains was cleared for agriculture. The forest in the mountains continued to supply nutrient-enriched water, abundant forest produced to the plain, and as a result, agricultural yields were bountiful. The plain prospered as compared to the mountains. ठीक है, ये तो नेचुरल, हर जगह ये स्टोरी ऐसे ही है. And the increasing prosperity of the plain people tempted those in mountain to divert forest land for agriculture. Banawali was afraid that expansion of agriculture would result in deforestation of the mountain. Which of the following is the best course of action for Vanamali to conserve the mountain forest? ठीक है, तुम लोग बात सारी समझ गए होगे. प्लेन में प्रॉस्पेरिटी देखकर एग्रीकल्चर के कारण माउंटेन्स के लोग वो फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में बदलना चाहते हैं और इस डिफोरेस्टेशन को वो करना चाहता है, कर्ब करना चाहता है, कंजर्व द माउंटेन फॉरेस्ट. ऑप्शन है हमारे पास. इंस्टीट्यूट अ मैकेनिज्म दैट इंश्योर्स प्लेन पीपल पे रॉयल्टी टू बी ट्रांसफर्ड टू माउंटेन पीपल फॉर मेंटेनिंग फॉरेस्ट कवर. Declare a mountain day when plains people meet and thank mountain people for sustaining their agriculture. Constitute a committee to protect the forest with power to punish those who fell trees. Urge the elders of the mountains to come up with the agricultural practices that ensures no erosion or forest cover. Levy a tax on traded agricultural produce from the plains. Trade levy a tax on traded agriculture from the plains to cross subsidize supplies to mountain people. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सिचुएशन क्लियर है कि प्रॉस्पेरिटी से इन्वेस्ट है and that's why they want to reach the same level of prosperity. Mountain people also want to convert their mountain into agricultural land. तो कौन सा बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए, बताओ. Which of these options actually satisfy the mountain people to not to deforest their land? ठीक है, जल्दी बताओ. सर ए लग रहा है. ए. हाँ. तो ensure the mechanism that ensures plains to pay royalty to be transferred to the mountain people to maintain forest की cover. ये ठीक है. और ये क्यों नहीं, अर्ज द एल्डर डी क्यों नहीं? एंड ई क्यों नहीं? ए और ई एक जैसा नहीं है क्या? सर मुझे ई समझ में नहीं आया, मैंने ई चूज किया था. क्रॉस सब्सिडाइज मतलब क्या होता है इसमें? मतलब मतलब इस यहाँ से टैक्स ज्यादा लो और उधर के सप्लाईज को सब्सिडाइज करो, जो सो दैट माउंटेन पीपल कैन गेट द प्रोड्यूस और प्रोडक्ट इन cheaper choice prices. बट सर ई वाले में माउंटेन वो मेंटेन नहीं हो रहा फॉरेस्ट कवर. क्यों? उसमें बस टैक्स का लिखा है, उसमें वो नहीं लिखा कि मतलब वो भी करेंगे, मेंटेन भी रखेंगे. नहीं, जैसे मान लो कि सर ई होगा, सर ई होगा. क्यों? एक ही होगा क्योंकि सर बेसिकली इस क्वेश्चन पूरे पैराग्राफ में ये बताना चाह रहा है कि जनरली जो प्लेन्स के लोग हैं उनके पास ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, राइट. सो एक तरीके से उनके यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी हो रही है एंड दे आर गेटिंग प्रॉफिट्स, वेयर एज इन द माउंटेन पीपल है
वो अभी भी उसी एक एनवायरनमेंट में अभी भी रह रहे हैं। फाइन, सो एट द एंड ऑफ द डे दे आल्सो वांट प्रॉस्पेरिटी, एंड इन शॉर्ट दे एक्चुअली आर कंसर्न टू गेट मनी। बट पहले वाले में क्या है सर कि अगर जो रॉयल्टी है वो जो प्लेन्स वाले माउंटेन्स को दे रहे हैं, उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी कि व्हाट इफ द प्लेन्स वन द प्लेन वाले जो लोग हैं वो मना कर दे कि नहीं हमें रॉयल्टी नहीं देनी, मतलब ये ये वो तो। तो राजा है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो मना कैसे कर दे। ऊपर ए वाले में तो ये लिखा हुआ है एक्चुअली कि जो ट्रांसफर्ड द माउंटेन पीपल टू मेंटेन द फॉरेस्ट कवर। बट सर ये ई ये वाले में। ये वाला ऑप्शन जो है, ए जो है वो तुम्हें इस बात को भी वो करता है कि जो रॉयल्टी है वो क्यों पे हो, और मतलब ऑन व्हाट बिहाफ पे होगा। जैसे यहाँ पे तो सब्सिडी दे रहा है, तो दिस अगेन इज नॉट इन्फोर्सिंग पीपल टू कंजर्व माउंटेन। यहाँ पे आप नीचे टैक्स लगा रहे हो, ऊपर सब्सिडाइज कर रहे हो। हाँ सर, फिर ए ए ठीक है, फिर ए ठीक हाँ, है। दे कैन कि स्टिल आपने कट। ई वाला बाद में जब समझाया तो मुझे इसलिए लगा कि क्योंकि उसमें पैसा हाँ हाँ, होगा। तो पर ए है। इसमें क्या है कि दे कैन स्टिल कट द फॉरेस्ट, बिकॉज उनको लगेगा कि हमारे पास तो वो भी नहीं लग रहा है, टैक्स भी नहीं लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो हम अभी भी काट सकते हैं। यहाँ पे एक सा क्या है कि जो हम पैसा यहाँ से ले रहे हैं रॉयल्टी के लिए, वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं माउंटेन पीपल को। वाई नॉट टू प्रोस्पर देम बट टू मेंटेन द फॉरेस्ट कवर, इसलिए मेरे हिसाब से ए होगा। ठीक है, क्या आंसर क्या है इसमें? चलो अगला पढ़ लेते हैं, फिर दोनों का आंसर एक ही ए साथ होगा। ए ही है सर, ए ही है सर। हाँ, तो थोड़ा सा वही, मतलब मैं तुम्हें बार बार बताया हूँ मैं कि क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि माउंटेन पीपल व्हाई दे आर एक्चुअली कटिंग द फॉरेस्ट, एंड ऑल द ऑप्शंस इज मेंटेनिंग द गैप। मतलब कौन सा ऑप्शन, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज एक्चुअली फिलिंग द गैप। तो वो उस हिसाब से तुम अगर देखोगे तो शायद नहीं गलत होगा। Vanamali, afraid of further deforestation, issued a diktat against felling of trees in the mountains. In due course, thanks to the blooming agriculture, the king, alone with plains people begin to prosper. However, mountain people become relatively poor thanks to Banamali's diktat. Which of the following options should maintain people choose to best protect their long-term interest? Should mountain people choose to best protect their long term interest? यहाँ ऊपर है कि वनवली अफ्रेड ऑफ फर्दर डिप्रेशन इशूड डिक्टेट अगेंस्ट, ये माउंटेन पे उसने कर दिया कि भाई आपको नहीं काटना है। और बूमिंग एग्रीकल्चर के कारण प्लेन के लोग जो है प्रॉस्पर होने लगे, राजा भी प्रॉस्पर हुआ, बट माउंटेन के लोग पुअर हो गए। और यहाँ लिख दिया थैंक्स टू, ये नहीं लिखना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ बनवालीज दिखता है। Which of the following options should modern people choose to best protect their long-term interest? Sell forest produce exclusively to the neighboring kingdom. Seek employment in plains. Ignore Vanavalis degrade and divert forest land to agriculture. Charge a premium on forest produce. Issue hunting permits. Stop the flow of river to the plain. बताओ इसमें क्या है? ई। कौन सा? ए सर, डी। सर डी, ए। चार्ज अ प्रीमियम। ये ए कौन बोल रहा है? बोलो। सर मैंने बोला पर मेरे को डी लग रहा है। हाँ, मतलब ये क्यों बोला था तुमने? सर मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं उसको, फिर मैंने जब पढ़ा तब मेरे को समझ आया हाँ, कि हाँ ये। मतलब ये के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि एक्सक्लूसिव नेबरिंग कंट्री में बेचने का फायदा क्या है? क्यों खरीदेंगे? हाँ उनके पास कमी है कि नहीं, है ना? ये और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ये कैसे वो करता है? अच्छा, सीक एम्प्लॉयमेंट ऑन द प्लेन्स, ये टेम्पोररी सोल्यूशन है, दिस इज नॉट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। इग्नोर वानामलीज डिक्टेट, ये आप कर नहीं सकते, है ना? और डाइवर्स और ई तो एकदम ही बहुत बेतुका है, वो पॉसिबल भी नहीं है, फिजिबल भी नहीं है कि फ्लो ऑफ द रिवर्स टू द प्लेन। ये एक है कि चार्ज द प्रीमियम ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड इशू हंटिंग परमिट्स, है ना? ये आपका एक बेस्ट वो लगता है कि इस सिचुएशन में इसका ऑप्शन होगा।
ऑल्दो इसमें ये है कि मतलब अगर आप स्कार्सिटी रखोगे लोगों को, तो जाहिर सी बात है वो प्रीमियम देके वो करेंगे, खरीदेंगे। ऐसे ऑल ऑफ सडन अगर पढ़ने पे ना डी डजंट सीम्स वेरी वायबल, बट बाकी सारे ऑप्शंस को देख के तो ऐसे किसी किसी क्वेश्चंस में यू फाइंड द चांस टू निगेट अदर ऑप्शंस। The village elders of the mountains had informed Vanamali about the presence of precious metal in abundance under a large part of forest. They pleaded with him to repeal his dictate and permit felling of trees for mining. ठीक है, ये हुआ। Vanamali knew that the prosperous metal would make his kingdom prosper. However, he was worried that mining would reduce the flow of nutrients, water, and forest produce to the plains. Vanamali's advisor, Bona Pandit, presented the following action plans for his consideration. ये दिया 5 एक्शन प्लान। रिपील द फॉरेस्ट डिक्टेट, charge hefty royalty for mining the mountains, permit mining in the mountains and enforce rainwater harvesting in plain, permit mining in the mountains and begin afforestation in plain, continue the forest dictate in the mountain, permit limited mining in rotation but maintain the forest dictate in the rest of the mountains. अब इसमें तुम्हें चूज करना है which of the following sequence of action plan in the descending order of their ability to contribute Vanraja sustainable prosperity. Which of the following which of the most appropriate for वनामनी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि कभी कभी जो ये वाला सेलेक्ट होता है ना, ये इफेक्टिवनेस के चॉइस पे होता है, और कभी कभी क्या होता है कि मतलब लाइक पांचों यूज करना है बट कौन सा पहला बाद में, ऐसा करके। बट यहाँ पे तो तुम देख ही रहे होगे कि इफेक्टिवनेस के वाइज पे चूज करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एक्शन प्लान देयर एबिलिटी, उसकी इफेक्टिवनेस टुवर्ड्स द सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी। तो बेस्ट तुम्हें कौन सा दिख रहा है बताओ? बेस्ट तुम्हें कौन सा दिख रहा है? आई थिंक एवरीबडी मस्ट बी सीइंग दिस एज बेस्ट ऑप्शन। हाँ सर, 5 तो फर्स्ट चाहिए, तो ऑप्शन ए और ई के बीच में कंफ्यूजन। अच्छा, सर अब बस पीछे में ई दिखा रहा है, वही दिक्कत हो रहा है ए और ई में। ई दिखा रहा है मतलब ऑप्शन जो है आपका करेक्ट वाला, वो पीछे आंसर की में वो ई दिखा रहा है। तो द पांचवा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में तो बेस्ट रहेगा ना? ठीक तो है, ए और ई में ही तो हम अभी कंफ्यूज होंगे आगे। हम इसको निगेट करना चाह रहे हैं अभी। तो अब हमें 5 के 2 और 3 में इफेक्टिव खोजना होगा। सर ई हाँ, 2 और 3 सर में ये करते हैं। इन दोनों में बेस्ट कौन है ये पता कर लो, तो फिर आंसर मिल जाएगा सर तुम्हें। पहला वाला तो फिफ्थ ऑब्वियसली होगा, उसके हाँ, बाद फिफ्थ वाला बहुत ऑब्वियस था हाँ बिकॉज इट एक्चुअली गिव्स यू द वेरी लॉजिकल वे टू सर हाँ। हाँ सर उसके बाद पढ़ 3 लेते होना हो, चाहिए। देख लेता हूँ, एक बार पढ़ता हूँ मैं। परमिट माइनिंग इन द माउंटेन्स, enforce rainwater harvesting in plain, permit mining in the mountains, begin afforestation। हाँ, तो इसमें दोनों में कौन सही होगा ये बड़ा लेकिन ट्रिकी है, बिकॉज द प्रॉब्लम हियर इज कि डिफोरेस्टेशन से क्या होगा कि ये फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वाटर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द प्लेन। तो अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम उसको वो कर रहे हैं बिकॉज नीचे एफॉरेस्टेशन अगर हम करते भी हैं तो विल दैट बिल्ड सिमिलर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स? हाँ करेगा, अब जंगल का काम है, वो हर जगह वही करेगा, है कि नहीं? सर लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर लैंड की कमी हो जाएगी, तो हमको देखना है कि वो चलेगा या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम है वो चलेगा। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा हम लोग बड़ा लॉस है, सर उसके हिसाब से आंसर आएगा। सर इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है, अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड सॉल्यूशंस। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद 5। 5 इज आल्सो भाई गिविंग अ तो फर्स्ट। एकदम से ठीक है ना, 3 और 2 वही में मैं कह बेस्ट करना है। हाँ नहीं सर देखो, जो उसके 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 लॉजिक को भी समझो। वैष्णवी बोल रही थी ना अभी,
सर मैं वही लॉजिक यस पे ही सर। बात कर रहा हूँ सर, मैं लॉजिक पे ही हाँ बात कर रहा बताओ। हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, 5 के बाद द बेस्ट सेकंड लॉजिकल वुड बी थर्ड, बिकॉज क्योंकि उसमें पहले उसने लिखा हुआ है कि however he was worried that mining would reduce the flow of nutrients, water and forest produced to the plains. हाँ, हमें एक तरीके से हमें फॉरेस्ट को रिजर्व करना है, हमें जो माउंटेन्स में जो फॉरेस्ट है। सो इफ वी गो बाय द डिसेंडिंग ऑर्डर, आफ्टर 5 थर्ड वुड बी द सोल्यूशन, क्योंकि परमिट माइनिंग इन द माउंटेन्स एंड बिगिन अफॉरेस्टेशन इन द प्लेन्स, एंड हाँ आफ्टर दैट इट मतलब वही शुड बी तो, वही 2। मैं भी बोलना चाह रहा था कि फोर्थ इज द जैसे पॉइंट सर। हाँ वाटर हार्वेस्टिंग से आपके पास सिर्फ पानी का वो सॉल्यूशन मिल रहा है, और ये जो एफॉरेस्टेशन से आपको ऑलमोस्ट तीनों का वो मिलेगा सॉल्यूशन। समझ में आ रही मेरी बात? तो यस। अगर इफेक्टिवनेस की बात करें तो 3 वुड बी मोर इफेक्टिव, क्योंकि पूरे जंगल को केवल पानी से हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते ना। फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और फॉरेस्ट की जो वो है यूटिलिटी है वो राजा समझते हैं और एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो केवल हम पानी भी अगर जमा कर लेंगे तो न्यूट्रिएंट्स और फॉरेस्ट प्रोड्यूस में हमें नहीं मिलेगा। और फॉरेस्ट इन इटसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट कमोडिटी फॉर द नेशन। तो वो हमें हम ये सही, यही 3 है। ऑल्दो यू माइट गेट कंफ्यूज बिटवीन 2 and 3। तो ये अगर, लेकिन हाँ ये था कि अगर 2 आप सेलेक्ट करते ना तो आप 4 को कैंसिल आउट करते, तो उस केस में आप इसको रिजेक्ट कर सकते थे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि और 2 और 3 ही आपको रखना था, फर्स्ट और सेकंड, मतलब सेकंड और थर्ड पे। उस केस में भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एनीवे चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है सर। नेक्स्ट है किसी के पास डाउट? कौन सा यस कोई, सर। यस सर, है डाउट। कौन सा वाला? सर 2023 का है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे तो नहीं है हमारे पास 2023 पीडीएफ में। सर चलो ऑनलाइन खोल लीजिए, उसमें IAM अच्छा, सही कह रही हूँ, वहां से कुछ लेते हैं। थैंक्स टू 2IIM, इन्होंने हाँ अच्छा सा पोर्टल बना दिया है, नहीं? हाँ सर। हाँ। ये वीडियोस भी यूट्यूब पे जाएगा, 2IIM वाले खुश हो जाएंगे ये हमारा देखो, अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज। अरे सर ये डोसा सांभर इडली वाला क्वेश्चन। अच्छा, डोसा सांभर इडली वाला क्वेश्चन। ये तो हमने किया था ना क्लास में शायद, ऑफलाइन। ऑफलाइन किया था, चलो ठीक है फटाफट करते हैं इसको। ये है इसमें लेकिन हम मार्क नहीं कर सकते। During floods of 2018 and 19, a group of philanthropists led by Niamuddin wished to open free food center for needy. ये वाला क्वेश्चन नहीं है सर, नीचे इसके क्वेश्चन 8 जो है डोसा सांभर, ये नहीं सर, 8 ये नहीं? अरे तुम कितना कंफ्यूज करती। ये वाला सर, ये वाला, यही जो है, ये पेसिमिस्ट ऑप्टिमिस्टिक वाला। ओके ठीक है, तो इसको सब लोग एक बार पढ़ लो, है ना, फिर हम दोबारा से उसको करते हैं। हाँ, ये बता देता हूँ मैं, तुम पहले ये तो समझ गए ना कि जैसे ABDEFGI, मतलब आप डी एक्टिविटी तभी कर सकते हो जब बी हो जाए, एफ तभी कर सकते हो जब डी और बी हो जाए, इस तरह से है। तो अगर हमें स्मॉलेस्ट टाइम अगर हमें बताना हो, मिनिमम टाइम टू फिनिश द प्रोडक्शन, तो हमें A to I का दोनों राउंड से दोनों तरफ से वो करना पड़ेगा तुम्हें। क्या बोलते हैं उसको? दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा टाइम है वो हम मिनिमम टाइम टू प्रिपेयर रखेंगे। ये बात समझ में आई? बोलो, ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ये जो परसेंटेज दिया हुआ है 16.66 उसको और वो बाद में समझाते हैं, पहले तुम ये बात समझो ना। ये वाली चीज समझ में आएगी हम क्या कह रहे हैं। जैसे क्रिटिकल पाथ कभी तुम लोगों ने पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं है। क्रिटिकल पाथ मेथड होता है एक चीज,
वो तुमने कभी नहीं सुना ना? इस पे वेब पेज पे भी लिखने वाला होता था, पहले कहीं पे तो होता था, अभी नहीं है। एनीवे, जैसे वेट, जैसे मान लो कि ना ऐसा कभी है, सीक्वेंस है टाइम का, इसमें ब्लैंक पेज है नीचे, ब्लैंक पेज नहीं है, चलो मैं यही बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक ऐसा है कि एक्टिविटी ए से लेकर ऐसे, मतलब मान लो कि 4 B C D E F E G H और ऐसा। जैसे मान लो कि ये पूरा ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज में आपको लगता है 15 मिनट, इस सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज में लगता है 14 मिनट, और इस सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज में A to GH इधर वाले में, इधर में लगता है 16 मिनट, और इसी सीक्वेंस में मतलब ई हो जाने के बाद ही काम कंप्लीट होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिनिमम टाइम टू कंप्लीट वो प्रोसेस, वो क्या बताओगे तुम बताओ? ये हमने क्या, कौन सा वाला? सर AFG। नहीं, AFG नहीं, ये पूरे सारे एक्टिविटीज होने ही है तभी काम खत्म होगा। तो अच्छा। तुम इसमें से मिनिमम नहीं सेलेक्ट कर सकती ना, ये तो इस पाथ को कंप्लीट कर देगा, बट द इंटायर थिंग विल नॉट बी डन। तो जब तक ये वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, A to G to H to E 16 मिनट वाला नहीं होता है, तब तक आपका प्रोडक्ट बनेगा नहीं ना। अच्छा। इट्स नॉट द अल्टरनेटिव वे टू प्रोड्यूस कि इसमें से चुनोगे कौन सा सबसे छोटा है। इनफैक्ट ऑल दीज A to H एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। तो इसलिए हमें जब अगर ऐसे कभी पाथ बनाया हुआ है, तो जो लार्जेस्ट टाइम या जो बिग, मतलब जो सबसे बड़ा टाइम है, वही हमारा मिनिमम टाइम होगा। ये बात समझ में आ गई सबको अब तक? ओके। तो अब यहाँ पे एक चीज तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये ऊपर वाली एक्टिविटीज और नीचे वाली एक्टिविटीज में जिसका बड़ा टाइम होगा, वो हमारा मिनिमम टाइम होगा टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों ही एक्टिविटीज को कंप्लीट, दोनों सेट ऑफ एक्टिविटीज को या सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को हमें कंप्लीट करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डोसा और फिर जो भी है। अब बात ये आती है कि इसको कैसे डील किया जाए वेटेड एवरेज वाले को। तो ये बोलता है कि जैसे मान लो कि मैंने बोला कि इसको फिर से राइटिंग वाले पेज पे जाते हैं। जैसे मान लो कि दो एक्टिविटी है, ए मतलब एक एक एक्टिविटी ए है, ए का ना 3 टाइम है या 2 ही टाइम है। जैसे मान लो कि एक का 2 मिनट है और 4 मिनट है। 2 मिनट की प्रोबेबिलिटी जो है, 2 मिनट की प्रोबेबिलिटी जो है 3/4 है, और 4 मिनट की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इसको ना अगर हमें टाइम एक देना पड़े ए के लिए, कि ए के लिए एक मोस्ट लाइकली टाइम देना पड़े कि कौन से टाइम में ए खत्म हो जाएगा, तो आप 2 भी नहीं बोल सकते, आप 4 भी नहीं बोल सकते, आप इन बिटवीन 3 भी नहीं बोल सकते। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अगर एक एक्टिविटी ए है जो 3/4 ऑफ द टाइम 2 मिनट में कवर हो जाती है, 1/4 ऑफ द टाइम 4 मिनट में कवर हो रही है, और आपसे एक लमसम टाइम पूछा जाए कि वेटेड एवरेज से बताओ कि, वेटेड एवरेज अभी बोलते नहीं है, अभी बताओ कि लमसम टाइम बताओ कि कितने देर में एक्टिविटी ये खत्म हो जाएगी, तो तुम 2 बोल पाओगे? नहीं ना। कनेक्ट नो बोलो सर। यार, कुछ बोलो। नो सर। 2 नो नहीं सर। बोलेंगे क्योंकि दैट इज ओनली, मतलब दैट इज हैपनिंग ओनली 3/4 ऑफ द टाइम। आप 4 मिनट भी नहीं बोलोगे क्योंकि दैट इज हैपनिंग 1/4 ऑफ द टाइम। आप 3 मिनट भी नहीं बोलोगे बिकॉज दैट इज द सेंटर पॉइंट। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि इसके वेटेड एवरेज के हिसाब से हम ये मान लेते हैं कि 4 बार काम हुआ, 4 बार में 3 बार आपका 2-2 मिनट लगा, तो 3 × 2, एक बार आपका 4 मिनट लगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे क्योंकि 4 बार टोटल हुआ, तो 6 + 4 कितना हो गया? 10। 10 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 2.5। तो वेटेड एवरेज के हिसाब से ए का जो टाइम हम बताएंगे वो बताएंगे 2.5। ये बात अब सबको समझ में आई? यस सर। क्या बताओ, कंफ्यूजन है क्या इसमें? तो सर ये अभी वाला पोर्शन जो हम लोग का ये है वेटेड एवरेज, ये हमें बताया जाएगा ना कि वेटेड एवरेज नहीं, किस हिसाब वेटेड से। एवरेज बहुत मतलब बेसिक कंसेप्ट की तरह समझो तुम, ये बताएगा नहीं तुम्हें कि वेटेड एवरेज क्या है। अब नहीं, इसमें ये वेटेज एवरेज तो मुझे पता है कि क्या होता है, हाँ, बट
ये होगा ना कि कितने टाइम्स में कौन सा लेना है, जैसे ये 3 वाला आपने लिया, एक वाला लिया। तो ये तो दिया हुआ है ना कि 1/6 हाँ 16.66 प्रोबेबिलिटी, ये चांस वो है। तो 1/6 और 66 2/3 मतलब 4/6। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये टाइम है 4 मिनट, ये टाइम है 10 मिनट, और ये टाइम है लेट से 5 मिनट। तो अगर इसका टाइम हमें निकालना है तो हम ऐसे करेंगे 4 × 1 प्लस 10 × 1 प्लस 4 × 5, मतलब 5 × 4 करो एक बार, एक मतलब टाइम पहले लिख रहे हैं, टाइम इंटू ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, 10 इंटू ऑकरेंस, 5 इंटू ऑकरेंस। तो 4 × 1, 10 × 1 और 5 × 4, तो ये हो गया 4 + 10 + 20 डिवाइडेड बाई कितने से डिवाइड करेंगे हम, 6 से, क्योंकि एक बार यहाँ लिया, एक हमने यहाँ लिया और 4 हमने यहाँ लिया। तो ये टोटल हो जाएगा 34/6, और इसको हम लोग फिर जो भी 5.66 ऐसा कुछ आएगा तो उसको हम एज एन वो टाइम लेंगे, मोस्ट वेटेड एवरेज वाला टाइम। तो इससे अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इस केस में हम, इसमें तो एक ही आएगा क्योंकि तीनों ही 1 है। इसमें जो आएगा आपके मोस्ट लाइकली मतलब 3 के क्लोज आएगा। तो ऐसे करके हम सारे का टाइम यहाँ लिख लेंगे, टेबल बना के टाइम यहाँ लिख लेंगे। एक पीडीएफ है, अनिल सर ने शायद भेजा होगा तुम लोगों को 2023 के पेपर का, अगर वो कहीं मिले तो बता दे, तो उसमें बना ही देते हम। इस तो पे हमें डाउनलोड कर लेते हैं ना। कहाँ पे है, एक 2022 का पेपर चाहिए। 2023 का है, एक बार अनिल सर ने बनाया तो था, रुको 1 मिनट। ये फिर आप एक्टिविटी ऑफलाइन में करा दीजिएगा, वो जब सब बोर्ड पे करा दीजिएगा, मैं नेक्स्ट पूछ लेती हूँ। नहीं, अभी अभी लिखो ना, अभी लिखो, कॉपी पे लिखो। और बी वाले का आएगा, बी वाले का काउंट होगा 2 × 1, 3 × 1, 3 × 4 डिवाइडेड बाई 6। इसी तरह से सी वाले का, डी वाले का तो 5 है तो 5 ही रहेगा। तो इस तरह से हम ऐसे सारे एक्टिविटीज का एक वेटेड एवरेज टाइम निकालेंगे, फिर यहाँ बॉक्स के नीचे रख देंगे, और जो भी टाइम ACEHI या ABDFGI, इसमें जो भी बड़ा टाइम होगा वो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रिपेयर होगा। ठीक है, ठीक है सर, मैं इसको देख ये लो, देख नहीं तो लूंगी नेक्स्ट अभी। वाली क्लास में हम उस पर बता देंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगा हमें, कोई दिक्कत नहीं।